शिव पुराण में ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र का प्रमाण। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र का प्रमाण। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हिंदी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव, जिन्हें महादेव, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, शंकर, भोलेनाथ, भैरव, शंभु आदि नामों से भी जाना जाता है, त्रिदेव ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण, ये तीनों भाई हैं और एक एक गुण से युक्त हैं। तीनों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी रजोगुण से, दूसरे विष्णु जी सतोगुण से और सबसे छोटे शंकर जी तमोगुण से युक्त हैं। ये तीनों भगवान सदाशिव के पुत्र हैं, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसे ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल भी कहा जाता है, और देवी दुर्गा, माया अष्टांगी, इन तीनों की माता है। भगवान सदाशिव और उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान शिव शंकर का विस्तृत विवरण लेख शिवपुराण में अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ हम शिव जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, और पवित्र ग्रंथों में वर्णित पंचाक्षरी मंत्र क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पाठकों की जानकारी के लिए हम स्पष्ट करते हैं कि पवित्र शिवपुराण, पवित्र वेदों और श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त तथ्य यह साबित करते हैं कि सभी हिंदू भक्त अज्ञानता और सही आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण अत्यधिक भ्रमित हैं कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए, जबकि यह सच नहीं है, क्योंकि पवित्र ग्रंथों के प्रमाण इस विश्वास का खंडन करते हैं। इस लेख में पवित्र ग्रंथों के सबूतों के आधार पर दिए गए निष्पक्ष और स्पष्टीकरण भक्तों के ओम नमः शिवाय मंत्र से जुड़े भ्रम को दूर करेंगे। यह लेख विशेष रूप से शंकर जी के भक्तों के लिए आंख खोलने वाला होगा। पवित्र ग्रंथ पंचाक्षरी मंत्र के बारे में क्या बताते हैं? पंचाक्षरी मंत्र ओम मंत्र ने ऋषि मार्कंडेय को भी मोक्ष प्रदान नहीं किया। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। आपको बता दें कि इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को डर होता है कि यदि उसके शासनकाल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्मयज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव होता है, इंद्र अपने शासनकाल में किसी साधक का तप या धर्मयज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी, इंद्र की पत्नी, भेजी। उर्वशी ने अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। सर्व श्रृंगार करके उर्वशी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। तब उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निःवस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ घने जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस बनखंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ लगी थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि तेरे जैसी तो उनकी 7 से 7 बांदियां अर्थात नौकरानियां हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई और अधिक सुंदर हो तो उसे ले आ। तब उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ।
मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। भगवान शिव शंकर जी का सही मंत्र क्या है? भगवान शिव देवी पार्वती के साथ प्रत्येक मनुष्य के हृदय कमल में निवास करते हैं। उनके पास एक विशिष्ट मंत्र है जो उन्हें सर्वशक्तिमान कबीरदेव द्वारा दिया गया था। सच्चे गुरु तथा आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण पहले ऋषिमुनि अज्ञानी थे और मनमानी पूजा करते थे, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ और वे ब्रह्मकाल के जाल में ही फंसे रहे। सबसे पहले आइए उदाहरण से समझें कि भगवान सदाशिव के पुत्र तमोगुण शंकर जी के उपासकों की क्या स्थिति है। रावण भगवान सदाशिव के पुत्र तमोगुण शंकर जी का उपासक था। त्रेता युग में रावण एक विद्वान शासक थे। उन्होंने तमोगुण भगवान शंकर की आराधना की। वर्तमान समय में रावण जैसी पूजा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने 10 बार अपना सिर काटकर शंकर जी को अर्पित कर दिया था। जैसा उन्होंने किया, परमेश्वर ने उन्हें वैसा ही प्रतिफल दिया। लेकिन रावण का अभिमान नहीं गया। उसके द्वारा किए गए जघन्य पाप के कारण वह राक्षस कहलाया। वह अपनी माता सीता को, जो भगवान शंकर के बड़े भाई अर्थात भगवान विष्णु जी की पत्नी थी, अपहरण करके ले आया था। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी जो सीता के रूप में अवतरित हुई थी और भगवान रामचंद्र की पत्नी थी। रावण ने सीता को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। जैसा कि रामायण में बताया गया है, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण कुत्ते की मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तमोगुण शंकर जी की भक्ति करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। भस्मागिरी भगवान सदाशिव के पुत्र तमोगुण शंकर जी का उपासक था। एक समय भस्मागिरी नामक एक तपस्वी थे जो तमोगुणी शिव के उपासक थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार के सामने शीर्षासन, ऊपर पैर नीचे सिर पर रहकर तपस्या की। शिव जी ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें अपने वचन अनुसार अपना भस्मकड़ा कड़ा प्रदान किया। राक्षस भस्मागिरी की बुरी नियत शिव जी की पत्नी पर थी। वह अपने पूजनीय भगवान की पत्नी पार्वती जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। भस्मकड़ा प्राप्त करने के बाद उसने भगवान शिव शंकर को मारने की कोशिश की। भस्मागिरी से शंकर जी भयभीत हो गए और अपनी मृत्यु के भय से वहां से तेजी से भाग गए। बाद में कबीर परमेश्वर ने भस्मागिरी को मारकर उनकी जान बचाई। शिव जी के उपासक भस्मागिरी के स्थान पर भोले भाले अंधभक्त शिव जी को अजरमर मानते हैं। मृत्युंजय जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, कालिंजय महेश्वर सभी के भगवान शिव जी स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। वह अपने उन शिष्यों की जान कैसे बचा सकते हैं जो श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं और इस विश्वास के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं कि वे हर स्थिति में बच जाएंगे। ओम नमः शिवाय, रुद्र मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शिव ध्यान मंत्र आदि का जाप सभी मनमाने आचरण और काल्पनिक मंत्र हैं। इनका उल्लेख कहीं भी किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। यजुर्वेद अध्याय 19, श्लोक 25, 26, मंत्र न 822, सामवेद उत्तराचिक अध्याय 3, खंड न 5, श्लोक न 8 और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 एक तत्वदर्शी संत की पहचान बताता है जो सच्चा मंत्र और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जिसे जाप करने से साधक भगवान को और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करते हैं तथा अपने मूल स्थान सतलोक में पहुंच जाते हैं। आज जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वही प्रबुद्ध संत है जो शास्त्र आधारित पूजा, शंकर जी का सच्चा मंत्र, हमारे शरीर में संबंधित चैनलों को नियंत्रित करने वाले अन्य सभी देवताओं के भी मंत्र प्रदान करते हैं। आप सभी से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश और यहाँ तक कि भगवान सदाशिव,
देवी दुर्गा के सच्चे मंत्रों को प्राप्त करें और मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बने। निष्कर्ष। पवित्र ग्रंथों के साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं। शंकर जी भगवान सदाशिव के पुत्र हैं। ब्रह्मकाल सदाशिव और शंकर ये दो अलग अलग भगवान हैं। भगवान सदाशिव 21 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिन्हें क्षर पुरुष भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर जी अपने पिता ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांड में केवल तमोगुण विभाग के स्वामी हैं। क्षर पुरुष के सभी 21 ब्रह्मांड नाशवान हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नहीं है। अनुवादकों द्वारा इसकी गलत व्याख्या की गई है। यह मनमाना है। पंचाक्षरी मंत्र ओम है और कुछ नहीं। पंचाक्षरी मंत्र भगवान सदाशिव का है, जिसके जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन प्राणियों की पुनरावृत्ति होती रहती है। पंचाक्षरी मंत्र मोक्ष नहीं दिला सकत। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र का प्रमाण। Q.1 ओम नमः शिवाय किसका मंत्र है? ओम नमः शिवाय एक मनमाना और काल्पनिक मंत्र है और इसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। इसका वर्णन न तो पवित्र गीता जी में मिलता है और न ही पवित्र वेदों में। Q.2 ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या लाभ होता है? हमारे किसी भी पवित्र ग्रंथ में ओम नमः शिवाय का वर्णन नहीं मिलता है। इस मंत्र का कोई आधार और प्रमाण नहीं है। इस तरह इसका जाप करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। अगर ओम मंत्र जाप करने से भी कोई लाभ मिलता है तो वह पिछले जन्म के पुण्यों के कारण होता है। इस तरह इस मंत्र का जाप करना व्यर्थ और मनमाना आचरण है। Q3 ओम नमः शिवाय का जाप कितनी बार करना चाहिए? ओम नमः शिवाय का जाप करने से कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए इसका जाप एक बार भी नहीं करना चाहिए। पवित्र गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का मंत्र केवल तत्सत, इसमें ऊ तो सार्वजनिक है, तत्सत गुप्त मंत्र है। लेकिन यह मंत्र केवल तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकता है। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी है। Q.4 ओम नमः शिवाय का जाप कैसे करें? इसका जाप किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक काल्पनिक और व्यर्थ मंत्र बनाया गया है। इसका वर्णन पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में कहीं नहीं है। Q.5 सोते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? तत्वदर्शी संत से प्राप्त मंत्रों का जाप पूरे दिन में कभी भी किया जा सकता है। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है। Q.6 सबसे शक्तिशाली भगवान शिव जी का मंत्र कौन सा है? भगवान शिव जी का मंत्र केवल इच्छुक भक्तों को तत्वदर्शी संत द्वारा ही प्रदान किया जाता है। केवल तत्वदर्शी संत द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों का जाप करने से ही शिव जी से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में भारत के हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र तत्वदर्शी संत है। Q.7 शिव जी के शिव पुराण में ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र का प्रमाण। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। शिव पुराण में ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र का प्रमाण। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हिंदी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव, जिन्हें महादेव, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, शंकर, भोलेनाथ, भैरव, शंभु आदि नामों से भी जाना जाता है। त्रिदेव ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण, ये तीनों भाई हैं और एक एक गुण से युक्त हैं। तीनों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी रजोगुण से, दूसरे विष्णु जी सतोगुण से और सबसे छोटे शंकर जी तमोगुण से युक्त हैं। ये तीनों भगवान सदाशिव के पुत्र हैं, जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसे ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल भी कहा जाता है, और देवी दुर्गा, माया अष्टांगी, इन तीनों की माता है। भगवान सदाशिव और उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान शिव शंकर का विस्तृत विवरण
लेख शिवपुराण में अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ हम शिव जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और पवित्र ग्रंथों में वर्णित पंचाक्षरी मंत्र क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पाठकों की जानकारी के लिए हम स्पष्ट करते हैं कि पवित्र शिवपुराण पवित्र वेदों और श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त तथ्य यह साबित करते हैं कि सभी हिंदू भक्त अज्ञानता और सही आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण अत्यधिक भ्रमित हैं कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का पूर्ण श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। जबकि यह सच नहीं है, क्योंकि पवित्र ग्रंथों के प्रमाण इस विश्वास का खंडन करते हैं। इस लेख में पवित्र ग्रंथों के सबूतों के आधार पर दिए गए निष्पक्ष और स्पष्टीकरण भक्तों के ओम नमः शिवाय मंत्र से जुड़े भ्रम को दूर करेंगे। यह लेख विशेष रूप से शंकर जी के भक्तों के लिए आंख खोलने वाला होगा। पवित्र ग्रंथ पंचाक्षरी मंत्र के बारे में क्या बताते हैं?